बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी सा और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लाई हूँ। रियल में अगर आप इसको देखें तो बहुत ही खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ है। बिगनर्स भी इसको इजीली निट कर सकते हैं। ये हमारा डिज़ाइन ये 4 के मल्टीपल से है। ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 12 रोज़ का ये पैटर्न है। तो बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखें, इधर मैंने 17 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 15 जो है वो पैटर्न के हैं। 4 + 4 + 4 + 3 पैटर्न को सेट करने के हैं। ये 15 हमारे हो गए पैटर्न के। ये हमारी रो 1 है। बॉर्डर के बाद रो 1 हम सीधी साइड पे हैं। तो ये हमारी रो 1 है। रो 1 बहुत ईजी सी रो है। सीधी साइड से पहला स्टिच हमने स्लिप किया और ये देखिए आगे वाले को भी हमने सीधा बुन लिया। पूरी रो को हमने सीधा बुनते हुए ये फर्स्ट रो हमने अपनी कंप्लीट करनी है। बहुत ही इजी सा ये डिज़ाइन है। ये देखें, फर्स्ट रो हमने पूरी रो को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं वो इजीली इस डिज़ाइन को समझ सकते हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इधर हमारी सीधा बुनते हुए हमने अपनी फ़र्स्ट रो इधर कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो। अब चलते हैं हम सेकंड रो पे। तो ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। सेकंड रो भी पहला स्टिच उल्टी साइड से उल्टा स्लिप किया और बकाया स्टिचेस को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमने सेकंड रो भी पूरे स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए अपनी सेकंड रो भी इधर ये कंप्लीट कर ली है। ये इधर हमारी 2 रोज़ हो चुकी हैं सीधी और उल्टी की। अब हम हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो पे आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी साइड। अब ये देखें 1 2 और ये 3 स्टिचेस को हमने उल्टा निट कर लिया, धागा बैक किया। अब ये जो 4 वाला है इस इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, इसके साइड से हमने नीडल डाल के एक स्टिच निकाला। अब ये बल डाल के दूसरा और नीचे से बुनते हुए हमने सीधा बुनते हुए एक तीसरा, ये 3 एक के हमने 3 स्टिच बना लिए हैं। ये हमारा ये देखें 3 उल्टे और एक के 3 बनाए, ये 4। इन्हीं 4 को हमने आगे रिपीट करना है। फिर से धागा हमने अपनी साइड किया, 3 उल्टे। अब धागा हमने बैक किया और ये 4 वाले से हमने 3 स्टिच बनाने हैं। ये देखें, ये हमारे 4 वाले पे हमने 3 स्टिच बनाए। ये हमारे 2 पैटर्न हो गए हैं। धागा फिर हमने अपनी साइड लिया और 3 उल्टे नीट कर लेने हैं। ये 3 उल्टे बुने। अब ये 4 वाले पे हमने 3 स्टिच बनाने हैं। एक निकाला, बल डाल के दूसरा और नीचे से बुनते हुए तीसरा। ये देखें, अब धागा हमने अपनी साइड किया। अब ये 3 जो पैटर्न को सेट करने के हैं इनको भी हमने उल्टा बुन लेना है। ये भी हमने उल्टा बुना। ये जैसे स्टार्टिंग में हमारे 3 उल्टे थे, इसी तरह एंड पे भी हमारे 3 उल्टे और धागा बैक करके एज स्टिच को भी हमने सीधा निट कर लिया। इधर ये देखिए, हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 4 रो पे। 4 रो पे उल्टी साइड पे पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और धागा बैक किया। जो उधर से 3 उल्टे थे, अब इधर से 3 हमने सीधे नीट कर लिए। 3 सीधे नीट किए, धागा अपनी साइड। अब एक के जो हमने 3 बनाए थे, धागा अपनी साइड करके हमने उन तीनों को इकट्ठा बुनते हुए एक कर लेना है, उल्टा बुनते हुए। 3 का एक कर लिया उल्टा बुनते हुए, धागा फिर से बैक किया, फिर 3 सीधे हमने बुन लिए हैं। 1 2 3 3 सीधे बुने, धागा अपनी साइड। अब 3 का एक किया उल्टा बुनते हुए। देखिए, इन 3 को हमने उल्टा बुनना है और एक बना देना है। धागा बैक किया, फिर 3 सीधे। बस इसी तरह इनको रिपीट करते हुए हमने अपनी ये 4 रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, बार बार रिपीट करते हुए ये 3 का एक किया उल्टा बुनते हुए। अब धागा हमने बैक किया और फिर से हमने 3 सीधे, ये 3 सीधे, धागा अपनी साइड और एंड वाले को हमने उल्टा बुन लिया। इधर हमारी ये देखें 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए, इधर हमारा कुछ डिज़ाइन नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम हैं 5 रो पे। 5 रो पे पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी साइड लिया और ये 3 जो हैं वो हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, 3 उल्टे बुने। अब धागा हमने बैक किया। अब ये जो है ये एक 4 वाला, इसको हमने बिना बुने ले लेना है। फिर धागा अपनी साइड किया और 3 उल्टे
3 उल्टे बुनने के बाद फिर धागा हमने बैक किया और चौथे वाले को बिना बुने लिया, फिर धागा अपनी साइड लिया, 3 उल्टे, धागा बैक करके हमने चौथे वाले को स्किप कर लेना है। बस इसी तरह करते हुए हमने अपनी ये 5 रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 6 रो पे। 6 रो भी बहुत इजी सी रो है, ये भी 5 रो की तरह है। ये देखें पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, उल्टी साइड पे हैं हम। अब धागा बैक किया, 3 सीधे, जो उधर से 3 उल्टे थे, 3 सीधे। अब धागा हमने अपनी साइड करके, ये देखें जिसको हमने स्किप किया था, अब धागा अपनी साइड करके इधर भी उसको स्किप करना है। फिर धागा बैक करके फिर हमने 3 सीधे, उधर से हमने ये 3 उल्टे नीट किए थे, ठीक है। इधर धागा फिर अपनी तरफ लेके ये चौथे को हमने बिना बुने ले लेना है। फिर धागा बैक किया, फिर 3 सीधे, ये देखें 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर उसको चौथे को बिना बुने लिया, धागा बैक करके फिर 3 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और एजेस को भी हमने उल्टा बुन लिया। इधर हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से हम 7 रो पे हैं। ये 2 सीधे उल्टे की इधर हमने रोज़ बनानी है। ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया, फिर से हमने बकाया स्टिचेस को ये 7 रो पे सीधा बुनते हुए सीधी साइड से, ये देखिए पहला स्टिच एजेस को हमने स्लिप किया, बकाया सारे स्टिचेस को हमने सीधा बुन लेना। ये हमारे पैटर्न की ये 7 रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे 8 रो पे हैं। 8 रो भी देखें पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया और बकाया स्टिचेस को हमने उल्टा बुनते हुए ये 8 रो अपनी कंप्लीट करनी है। बहुत इजी सा डिज़ाइन है। बेसिक डिज़ाइन हमारा 6 रोज़ का ही है, बकाया तो हमने रोज़ में इसकी जगह ही चेंज करनी है। ये देखें इधर हमने बुनते हुए ये अपनी 8 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम हैं 9 रो पे। तो 9 रो पे आपने ज़रा तवज्जो देनी है। ये देखें अब हमने ये वाला डिज़ाइन इन जगहों पे ये इधर अप्लाई करना है। ये इधर ये वाला डिज़ाइन इधर आ जाएगा, इन्हीं जगहों पे हमने अब ये अप्लाई करना है। ये 9 रो है। ये देखें इधर आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया, अब धागा हमने अपनी साइड लिया। अब ये देखें ये वाला था हमारा दरमियान वाला। अब इन 3 पे हमने इन 3 को उल्टा बुनना है। अब ये हमारा ये हो गया, इधर डिज़ाइन अप्लाई करना है। अब ये वाला जो हमारा उल्टा आएगा, एक उल्टा। अब इधर आपने स्टार्टिंग से थोड़ी तवज्जो देनी है। अब इधर से हमने ये देखें 1 के 3 बनाए। अब ये देखें ये जो 3 है इनको हमने उल्टा नीट कर लेना है, धागा अपनी साइड, 3 उल्टे। अब इधर से आपका डिज़ाइन आपका ज़रा सीधा हो जाएगा। ये देखें 3 उल्टे, धागा बैक किया, फिर से हमने इसमें से एक में से 3 स्टिच निकालने। इसके साइड से नीडल डाल के एक निकालना, बल डाल के दूसरा, और नीचे से नीट करते हुए तीसरा। फिर धागा अपनी तरफ लिया और 3 हमने उल्टे। बस ये आपने स्टार्टिंग से और एंड से थोड़ा समझना है, यानी स्टार्टिंग से और एंड से हमारा सेम आता है। ये देखिए धागा अपनी साइड करके 3 उल्टे, 3 उल्टे और धागा बैक किया, और ये इसको हमने एक में से 3 निकालने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब धागा हमने अपनी साइड करना है और इसको उल्टा बुन लेना है। धागा बैक किया और एज स्टिच को भी हमने सीधा नीट कर लिया। ये देखिए जैसा स्टार्टिंग में हमारा एज स्टिच के बाद एक उल्टा था, इसी तरह एंड पे भी हमारा एक उल्टा, फिर एंड में एज वाला। अब हम हैं उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे ये हमारे पैटर्न की 10 रो है। 9 रो के बाद अब हम 10 रो पे हैं उल्टी साइड पे। 10 रो पे ये देखिए पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और एक जो उधर से उल्टा था इधर से सीधा। अब धागा अपनी साइड, ये जो 3 है 3 का 1 किया उल्टा बुनते हुए, 3 का 1, फिर धागा बैक किया, फिर इस तरह। ये देखें ये जो हमारे उधर से उल्टे थे इधर से 3 सीधे, ये 3 सीधे। अब धागा अपनी साइड, फिर से हमने ये देखें इन 3 का 1 किया, धागा बैक किया और 3 सीधे, 1 2 3 सीधे, धागा अपनी साइड, फिर इनका 3 का 1 किया उल्टा बुनते हुए, धागा बैक किया, फिर ये देखिए 1
2 और ये 3 सीधे। बस इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और अपनी ये वाली रो हमने ये देखें कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारे पैटर्न की 10 रो है। ये इधर हमारी ये 10 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं 11 रो पे। अब ये हमारी 11 रो है। 11 रो भी आपने ये देखें 5 रो की तरह ही ये निट होनी है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, फिर धागा बैक किया। अब ये देखें जो 3 का एक किया था, अब उसको फिर से हमने बिना बुने दे देना है और धागा अपनी साइड, फिर से 3 उल्टे, ये 3 उल्टे और फिर धागा बैक किया। चौथे को हमने स्किप कर लेना है। फिर से धागा अपनी साइड, 3 उल्टे, ये 3 उल्टे, धागा बैक किया, चौथे को स्लिप किया बिना बुने। बस इसी तरह इनको हमने इस रिपीट करते हुए ये वाली रो अपनी ये देखिए कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारे पैटर्न की 11 रो है। ये देखिए इधर हमारी 11 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं 12 रो पे, उल्टी साइड पे 12 रो ये देखें ये भी हमारी 6 रो की तरह ही जाएगी। उल्टी साइड से पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, धागा बैक किया, जो उधर से उल्टा था इधर से सीधा, अब धागा अपनी साइड। अब ये जो स्टिच हमने सीधी साइड से स्लिप किया था इधर भी हमने स्किप ही करना है, धागा बैक किया और ये 3 हमने फिर से सीधे, धागा अपनी साइड, एक जो है ये चौथा हमने स्किप किया, बिना बुने लिया, लेफ़्ट टू राइट, फिर धागा हमने बैक करके फिर 3 सीधे, फिर धागा अपनी साइड, चौथे को हमने स्किप किया, फिर धागा बैक किया, फिर 3 हमने ये सीधे, फिर धागा अपनी साइड लेके फिर इसको हमने स्किप किया, धागा बैक किया और एक सीधा, धागा अपनी साइड और एंड वाले को हमने उल्टा नीट कर लिया। इधर देखिए हमारी ये 12 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इन्हीं 12 रो का हमारा ये पैटर्न है। ये देखें कितना खूबसूरत बन के तैयार है। फिर से हमने ये रो 1 से ये सीधी उल्टी ऊपर अप्लाई करनी है। फिर से हमने रो 1 से स्टार्ट लेना है। तो जब हम बार बार फिर से हमने ये वाला पैटर्न ऊपर अप्लाई करना है। जब हम बार बार इसको ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें इस तरह का खूबसूरत सा अपना पैटर्न तैयार कर लेंगे। ये देखें इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे, लेडीज जेंट्स किसी भी प्रोजेक्ट पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें तो बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।